गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु का दर्जा भगवान के समकक्ष दिया गया है। मनुष्य के जीवन में जन्म के साथ सबसे पहले गुरु माता और पिता होते हैं। इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के दौरान गुरुजन उसका मार्गदर्शन करते हैं। मानव सभ्यता में कोई भी कार्य बिना गुरु के मुमकिन नहीं। शिक्षा से लेकर आध्यात्म तक गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। मनुष्य को सभ्यता और संस्कृति की सीख गुरु ही देता है। सच्चे गुरु से शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हर मुश्किल आसान बना देता है। भगवान खुद गुरुकुल में जाकर गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज के दिन गुरुजनों का सम्मान आदर सत्कार कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। शिष्य गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आत्मसात करते हुए शनिवार को गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। अजयनगर नेहरू नगर स्थित साईं बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर सुबह से ही धार्मिक आयोजन शुरू हो गए। कन्हैयालाल जी लाल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में सुबह 6 बजे कांकण आरती से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भक्तों ने साईं का दुग्धाभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया। महोत्सव के अवसर पर साईं नाम जप, धूनी पूजन, मध्याह्न आरती हुई। गायत्री परिवार के सानिध्य में हुए गायत्री यज्ञ में यजमानों ने आहुतियां डालकर सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की प्रार्थना की। इसके बाद दोपहर 1 बजे से भंडारा आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। शाम 5 बजे साईं पालकी की शोभा यात्रा निकाली गई। साईं पालकी की शोभा यात्रा में सैकड़ों भक्त झूमते नाचते साईं राम का नाम जपते चल रहे थे। शोभा यात्रा के साथ साथ प्रसाद भी वितरित किया गया। इसके बाद शाम को संध्या आरती और रात को सेज आरती के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव संपन्न हुआ। डॉक्टर कन्हैयालाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थित श्री साईनाथ महाराज का मंदिर आज गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रातः काल से ही बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कांकड़ आरती के साथ आज सभी भक्तों ने प्रातः दूध के साथ अभिषेक किया और अभिषेक आरती हुई। धूनी पूजन हुआ 9:30 बजे, जिसमें सभी भक्तों ने भाग लिया और अभी गायत्री 11 कुंडीय 21 जोड़ों के साथ महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 12 बजे भगवान साईनाथ की आरती होगी और महाप्रसादी का भंडारे का आयोजन किया गया है। वैशाली नगर जनता कॉलोनी स्थित श्री धन्नेश्वर मंदिर में सदगुरुदेव संत धन्नी फकीर के 72वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे धार्मिक कार्यक्रमों का समापन शनिवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के साथ हो गया। इस मौके पर संत धन्नी फकीर के शिष्यों ने गुरु पूजा की। गद्दीनशीन फकीर दादी मोहिनी की चरण वंदना कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात हवन यज्ञ में आहुतियां डाली गई। साथ ही 48 घंटे से अनवरत चल रहे रामचरितमानस के अखंड पाठ का भोग साहेब हुआ। इसके बाद संतों, महंतों और श्रद्धालुओं के लिए आम भंडारे का आयोजन किया गया। जन्म घड़ी के अवसर पर फूलों की वर्षा की गई। महोत्सव में मौजूद भक्तों ने बैंड धुन पर डांडिया रास खेला। शाम को पल्लव प्रार्थना के साथ 2 दिवसीय मेले का समापन हुआ। इस मौके पर पार्षद दीपेंद्र लालवानी, प्रकाश जेठरा, राजेंद्र लालवानी, दौलत खेमानी सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद थे। गुरु पूर्णिमा है, हमारे सदगुरु धन्नो फकीर जी का जन्मोत्सव जो 45 सालों से मेला लगता आ रहा है, ऐसा ही जिसके देश विदेश में पता नहीं कितना नाम है। बचपन से उन्होंने सत्संग किया, बचपन से प्रभु से प्यार किया और बचपन से ही भजन गाते, रामायण लिखते, बहुत सारी उनके बहुत कर्म है। गुरु पूर्णिमा का पर्व और उसके साथ साथ हमारे धनु फकीर जो धनु दरवेश जी है, उनका जन्म भी साक्षात गुरु पूर्णिमा के दिन है। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे खुशी की बात है और हम लोग बहुत आनंद से, बहुत खुशी से, ये जैसे हमारा बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है। और इसके बाद जैसे सुबह में पूजा हुई, गुरु पूजा के बाद हमारा ये भंडारा सत्संग और आज पूरा दिन रात को 10 बजे तक चलता रहेगा और सब खुशी से, मौज से भगवान का नाम लेंगे और अपना लोक परलोक सुधारेंगे। बस गुरु जी की आज जय जयकार। गुरु जी जब तक नहीं जीवन में आते तब तक हमारा जीवन नुगरा होता है, जीवन हमारा अधूरा होता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शास्त्री कॉलोनी स्थित नाथ जी की बगीची में श्री सोमदेव महादेव मंदिर पर गुरु पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी भक्तों ने गुरु शंभुनाथ का गुरु पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मां म्यूजिकल ग्रुप के वासुदेव सोनी ने भजन और भेंट सुनाकर भक्तों को भक्ति सागर में गोते लगवाए। आखिर में भंडारा प्रसादी के साथ आयोजन संपन्न हुआ। आज गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर हमारे ये नाथ जी के साईं पारसनाथ जी की मड़ी में स्वामी शंभुनाथ जी के गुरु पर्व को मनाया गया। स्वामी शंभुनाथ जी के गुरु पूजन करके सभी भक्तों ने उन्हें पुष्प
चढ़ाकर आरती करके गुरु पर्व मनाया। भजन गा के, आरती भजन गा के भक्तों ने गुरु पूर्व के इस महान पर्व को मनाते हुए गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री केशव पीठ द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में मनाया गया। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने गुरु नवीन और गुरु माता परिणीता की चरण वंदना कर नारियल, माला और उपहार भेंट किए। इस मौके पर श्रीनाथ बाबा को रोट का प्रसाद चढ़ाया गया और गुरुजी द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। जुलूस के रूप में नवीन गुरुजी विजिट से शहर भ्रमण को निकले तो अनेक स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। केशव पीठ के गुरुजी की स्मृति में आओ गुरुवर कुटिया गरीब की ऑडियो सीडी और डॉक्टर नवीन गुरुजी द्वारा रचित पुस्तक एक राह समर्पण का विमोचन किया गया। तत्पश्चात गुरुजी द्वारा तैयार किया गया अभिमंत्रित जल और अगरबत्ती गुरु मंत्र के साथ दी गई। सेवादारियों का सम्मान किया गया और संकल्प पत्र भराया गया। भगवान से बड़े हो सकते हैं पर माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। आप अपने इष्ट जो माँ बाप हैं उनकी पूर्णतः सेवा करें, सब कुछ करें। और पाखंड जो धर्म के नाम पे लोगों ने फैला रखा है उसको केशवपीठ संस्था दूर कर रही है। हम धर्म के रास्ते पे चलते हुए भी पाखंड को नहीं मानते। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसके अंदर आदमी को गुमराह होना पड़े। गुरु की व्यवस्था यह है कि हर पद के ऊपर अगर कोई मार्गदर्शन कर सकता है वो गुरु ही कर सकता है। गुरु कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहता और वो उसको जो भी राय, सलाह, मशवरा देगा वो हमेशा सच्चा होगा। शिष्य को गुरु की आज्ञा की अवहेलना ना करके सिर्फ उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, तो उसको एक सद्मार्ग मिलता है जो मोक्ष का सच्चा रास्ता होता है। वहीं शक्ति मठ प्रतिमा जौहरी आश्रम भूणाबाई में श्रीनाथ बाबा के सैकड़ों अनुयायियों ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। कचहरी रोड स्थित जौहरी विद्यापीठ से जुलूस की शक्ल में देश विदेश से आए हजारों भक्त हाथों में केसरिये झंडे लेकर बाबा की जय जयकार करते हुए शक्ति मठ पहुंचे, जहां जगत गुरु प्रवीण नाथ बाबा के सानिध्य में श्रीनाथ मंदिर के शाही ध्वजा चढ़ाकर फूल बंगला सजाया गया। वहीं भक्तों ने गुरुदेव के चरण कमल धोकर चरणामृत ग्रहण किया और गुरु दीक्षा लेकर महाआरती की। जगत गुरु ने योग सिद्धि से गुरुदेव का आह्वान कर अभिमंत्रित जल शिष्यों में वितरित किया। इसके बाद गुरुदेव को रोट का प्रसाद चढ़ाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। परम श्रद्धेय गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज की सत्प्रेरणा से गत 4 सालों से चल रही प्रभात फेरी शनिवार को संन्यास आश्रम पहुंची। वहां पहुंचकर प्रभात फेरी परिवार आश्रम के वेद पाठी बटुक और आचार्यों सहित सैकड़ों धर्मावलंबियों ने संन्यास आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी शिव ज्योतिषानंद जी महाराज का पादिका पूजन और गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया। स्वामी शिव ज्योतिषानंद जी द्वारा जगत गुरु वेदव्यास जी और समस्त वेद उपनिषदों का पूजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी जी ने सभी भक्त समुदाय को अपनी शुभाशीष और मंगल कामना प्रेषित की। उन्होंने कहा कि संत समागम जीवन की एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें आकर ही परमात्मा की खोज और प्राप्ति की जा सकती। जीवन में सदाबहार प्रसन्न रहना ही सर्वोच्च भक्ति है और इसके लिए पहला सूत्र है सुबह नींद खुलते ही 1 मिनट तबीयत से मुस्कुराइए। दूसरा, जीवन को सहजता से जिएं। तीसरा, यथासंभव प्रतिक्रिया से बचें और जीवन को प्रकृति के सानिध्य में रहने की आदत डालें। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण हटुगा, उमेश गर्ग, गोकुल चंद अग्रवाल, ईश्वर चंद्र अग्रवाल, हनुमान श्रिया, ब्रजेश मिश्रा, राम रतन छापरवाल, श्याम सुंदर बंसल सहित सैकड़ों भक्त उपस्थित थे। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे है तीर्थ नगरी में दिखे गुरु पूर्णिमा के कई रंग।